Hello everyone, welcome to Ashi's coaching classes. In our last class we discussed about stars. ठीक है, कल हमने स्टार्स के बारे में डिस्कस किया था और उससे भी पहले हम देखेंगे कि हमने डिस्कस किया था बिग बैंग थ्योरी के ऊपर कि किस टाइप से हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था और यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बाद हमने देखा था कि क्या स्टार्स का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, स्टार्स किस टाइप के होते हैं और उनका लाइफ साइकिल क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आवर टुडेस टॉपिक इज गैलेक्सी। आप देख रहे हैं मैंने लिखा है यहाँ पर गैलेक्सी। आज हम देखने वाले हैं कि गैलेक्सी क्या होती है। दैट मीन्स ये कि कल मैंने आपको तारों की सैर कराई थी और आज मैं आपको ग्रुप ऑफ स्टार्स की सैर कराने वाली हूँ। चलिए देखते हैं कि गैलेक्सी क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गैलेक्सी होती क्या है। गैलेक्सी को हम हिंदी में आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। गैलेक्सीज जो होती हैं ये ग्रुप ऑफ स्टार्स होती हैं, यानी जब बहुत सारे स्टार्स आपस में एक ग्रुप में कंबाइन होते हैं तब हम उसे गैलेक्सी का नाम देते हैं। ठीक है, हमारा जो गैलेक्सी होता है ये स्पाइरल शेप का होता है। जब गैलेक्सीज के शेप्स की बात करेंगे तो गैलेक्सीज का शेप होता है जो वो होता है स्पाइरल शेप का। ठीक है, इसमें लगभग 1 बिलियन स्टार्स होते हैं। एक गैलेक्सी में लगभग 1 बिलियन स्टार्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमारे यूनिवर्स में लगभग 1 बिलियन गैलेक्सीज है। मतलब एक गैलेक्सी में आप 1 बिलियन स्टार्स बोलते हो और उसी तरीके से हमारे यूनिवर्स में टोटल 1 बिलियन गैलेक्सीज है। तो सोचिए हमारे यूनिवर्स में कितने सारे स्टार्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अब हम गैलेक्सी में ये देखते हैं कि हमने शेप देखा, ये स्पाइरल शेप का होता है। ठीक है, अब हम अपनी गैलेक्सी की बात करते हैं। जो हमारी गैलेक्सी है वो है मिल्की वे गैलेक्सी। मान लीजिए मैंने ये जो गैलेक्सी बनाई है ये है मिल्की वे गैलेक्सी। ये है मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी जिसे हम मंदाकिनी बोलते हैं या फिर हम इसे दुग्ध मेखला कहते हैं। ठीक है, इसका नाम पड़ जाएगा या तो मंदाकिनी या फिर दुग्ध मेखला। हिंदी नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टफ है, इसलिए आप क्या प्रेफर करो, आप इंग्लिश को ही बोलो मिल्की वे गैलेक्सी। ये हिंदी नाम तो मुझसे भी ठीक से नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो हमारी जो गैलेक्सी है ये है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सीज में लगभग 1 बिलियन स्टार्स प्रेजेंट है, जिसमें से एक स्टार है हमारा खुद का सन, जो हमारे सबसे ज्यादा पास का स्टार है। तो अर्थ के सबसे पास का स्टार यानी हमारा सबसे पास का स्टार कौन है? सन। क्योंकि अभी तक किसी और प्लैनेट में लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं दिखी है, हमें नहीं पता है कि और भी किसी प्लैनेट में लाइफ पॉसिबल है या नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सबसे पास का स्टार है वो सन ही है। ठीक है, सन हमारे सबसे पास का स्टार है। अब आपको पता है ये एक स्टार है। अब इसके पास का स्टार अगर हम सन से अलग हटकर बात करते हैं, हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार कौन है? अवर नियरेस्ट स्टार इज सन। ठीक है, जब हम सन के बाद की बात करते हैं, सन के अलावा बात करते हैं, तो सन के बाद जो हमारा सबसे पास का स्टार होता है वो होता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो हमारे सन के बाद जो सबसे पास का स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगर आप बात करते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक जाने की, अगर आप बात करते हैं उसकी डिस्टेंस की, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप प्रॉक्सिमा सेंचुरी की बात करते हैं तो आपको 3 लाख पर सेकेंड की स्पीड से प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक जाने में आपको 4 इयर्स लगने वाले हैं। 4 इयर्स, दैट मीन्स 4 इयर्स कैसे? 4 इयर्स आपका स्पीड होना चाहिए उसमें 3 लाख पर सेकेंड की स्पीड। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा सन है और मैंने इसके बगल के स्टार को इंडिकेट किया, जैसे मैं बोल रही हूँ प्रॉक्सिमा सेंचुरी। मान लीजिए हमारा एक स्टार यहाँ पे है जो हमारे सबसे नजदीक का स्टार है सन के बाद, उसका नाम क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, इसका डिस्टेंस कितना है? इसका डिस्टेंस है, अगर आप इसके डिस्टेंस की बात करो तो इसका डिस्टेंस है 3 लाख पर किलोमीटर। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जब आप जाओगे तो आपको वहां पहुंचने में 4 इयर्स लगने वाले हैं। ठीक है, ये लाइट की स्पीड है और इतनी स्पीड अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो सकी है। ठीक है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी का जो डिस्टेंस है हम बोल सकते हैं 3 लाख पर सेकेंड की स्पीड से जब हम जाएंगे तो 4 साल में प्रॉक्सिमा सेंचुरी की डिस्टेंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारे सबसे पास का स्टार कौन है? सन।
हमारे सेकेंड नियरेस्ट स्टार कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो गैलेक्सीज है इसमें काफी सारे स्टार्स हैं और सारे स्टार्स की नेमिंग हमने नहीं की है, इतने सारे स्टार्स की नेमिंग पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन जो हमारे पास के कुछ स्टार्स हैं उनकी नेमिंग हम कर चुके हैं। तो जैसे सन हमारा सबसे पास का स्टार है जिसका नाम हमने सन रखा है। इसके बाद जो सेकंड नियरेस्ट है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है जिसका डिस्टेंस आप देख रहे हैं 3 लाख पर सेकंड की स्पीड से आपको 4 ईयर लगने वाले हैं। इसके बाद और भी काफी सारे स्टार्स है। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा सन है वो खुद एक स्टार है। तो जब हम स्टार्स की बात करते हैं, एक गैलेक्सी के फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो गैलेक्सी कुछ ऐसा है, गैलेक्सी में जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, गैलेक्सी का जो सेंटर होता है, गैलेक्सी के सेंटर में आपके काफी सारे स्टार्स होते हैं। मैक्सिमम स्टार्स गैलेक्सी के सेंटर में ही प्रेजेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा शाइन करते हैं। तो गैलेक्सी के सेंटर में मैक्सिमम स्टार्स होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्टार्स होते हैं और ऐसे स्टार्स होते हैं जो कि अब बूढ़े हो चुके हैं, जिनका लाइफ साइकिल लगभग खत्म हो चुका है। तो जितने पुराने स्टार्स हैं वो हमेशा गैलेक्सी के सेंटर पे पाए जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज सेंटर पे पाया जाता है जिसकी हमने कल बात की थी, जो है ब्लैक होल। ठीक है, ये जो ब्लैक होल है ये भी आपके गैलेक्सी के सेंटर में पाया जाता है। जो भी स्टार्स डेड होते हैं, जैसे मैंने बताया कि बीच में ऐसे स्टार्स हैं जिनकी लाइफ साइकिल खत्म हो चुकी है, तो ऐसे स्टार जिनकी लाइफ साइकिल खत्म होती है वो ब्लैक होल का फॉर्मेशन करते हैं। जब ब्लैक होल बनता है तो वो गैलेक्सी के सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब गैलेक्सी के बाहर में क्या होता है, तो अंदर में जो बहुत ज्यादा खत्म हो चुके हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं, ऐसे स्टार्स पाए जाते हैं। बीच के सेंटर में मीडियम स्टार्स पाए जाते हैं जिनकी लाइफ साइकिल अभी बची हुई है, और जो सबसे न्यू स्टार्स होते हैं, बहुत न्यू स्टार्स होते हैं, वो होते हैं उसके एज पे या सबसे किनारों पर। तो हमारा जो सन है ये एक नया स्टार है, इसकी लाइफ साइकिल अभी काफी ज्यादा बची हुई है। तो ये हमारा जो सन है ये सबसे एज पे पाया जाता है, मतलब किनारे की तरफ पाया जाता है। जो हमारी गैलेक्सी है, आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा है क्लासेस में कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन का चक्कर लगाते हैं और सन रुका हुआ है। नहीं, सन रुका हुआ नहीं है, सन भी रिवॉल्यूशन कर रहा है, बट किसका? हमारी गैलेक्सी का, मिल्की वे गैलेक्सी का। जो सन है ये भी रिवॉल्यूशन करता है, सन का भी एक पाथ होता है जिसपे वो क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, मतलब वो उसका चक्कर लगा रहे हैं। तो सन को हमारी गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में लगभग 25 करोड़ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, सन को हमारी, ठीक है, सन को हमारी गैलेक्सी का वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितने ईयर्स लगते हैं? 25 करोड़ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, तो सन के साथ साथ हमारे प्लैनेट्स भी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो भी गैलेक्सीज का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सन जो है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है और इसके साथ साथ सारे प्लैनेट्स भी मिल्की वे गैलेक्सीज के चक्कर लगा रहे हैं। अब हम गैलेक्सी में थोड़े और अंदर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि सन के जो सबसे पास के स्टार्स होते हैं, जो सबसे नजदीक के स्टार्स होते हैं, हम उन्हें नक्षत्र बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली कॉन्स्टलेशन ही होता है, तारामंडल और नक्षत्र दो अलग चीजें हैं, बट दोनों को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन ही बोलते हैं। तो नक्षत्र जो होते हैं वो हमारे सन के सबसे करीब के स्टार्स होते हैं, सबसे पास के स्टार्स होते हैं। ठीक है, और ये काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं हमारे प्लेनेट पे। जैसे आपने सुना होगा कि जब कोई बेबी बर्थ होता है तो किस नक्षत्र में हुआ, उसकी राशि क्या है, ये सब उस पर डिपेंड करती है। तो हमारे जो गैलेक्सी उसमें लगभग 27 नक्षत्र पाए जाते हैं। कितने नक्षत्र होते हैं हमारे? 27। ठीक है, 27 नक्षत्र पाए जाते हैं। अब नक्षत्र के बाद मतलब जो थोड़े दूर के जो स्टार्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? थोड़े दूर के जो स्टार्स होते हैं, जो बहुत कम दिखाई देते हैं, हल्की फुल्के दिखाई देते हैं, इनको हम बोलते हैं तारामंडल, कॉन्स्टलेशन ही बोलते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं तारामंडल। तो जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है जो किसी शेप का फॉर्मेशन करता है, हम उसे तारामंडल बोलते हैं, जो नक्षत्र के बाद पड़ता है। अब जो नक्षत्र की बात मैं कर रही हूँ, वहां पे टोटल हमारे पास 27 नक्षत्र हैं। जब हमारा सन रिवॉल्व करता है, रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है, जब हमारा सन रिवॉल्व करता है तो सन की स्पीड नक्षत्र की स्पीड से थोड़ी ज्यादा होती है और लगभग 1 मंथ में ये एक सेकेंड, हाँ 27 होते हैं और 1 मंथ में ये लगभग 2 से 3 नक्षत्र, यानी 2 से 3 नक्षत्र को क्या करता है, क्रॉस कर लेता है।
क्रॉस करता है। इस तरीके से 12 महीने में ये टोटल नक्षत्र को क्रॉस करता है और एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करता है। जैसे मान लीजिए 12 मंथ में यहाँ तक पहुंचा, तो राशि बदलते रहती है। जैसे पंडित जी बोलते हैं ना कि ये बच्चा इस राशि में जन्म हुआ है, तो वो बेसिकली नक्षत्र पे ही डिपेंड करता है। ये हमारे अर्थ पे काफी ज्यादा इफेक्ट डालता है, ऐसा लोगों का कहना है। ठीक है, तो हमने देखा नक्षत्र। अब हम देख रहे हैं तारामंडल। ठीक है, तो तारामंडल क्या होता है? तारामंडल ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है जो नक्षत्र के बाद प्रेजेंट होता है, थोड़े से दूर में प्रेजेंट होता है, जिनको हम बोल सकते हैं कि ये किसी चीज का फॉर्मेशन करता है। जैसे सबसे मेन जो होते हैं, जो 7 स्टार्स का कॉन्स्टलेशन आपने पहले पढ़ा है, 7 स्टार्स का जो कॉन्स्टलेशन होता है वो क्या होता है? उर्सा माइनर एंड उर्सा मेजर, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके बताया हुआ है। उर्सा माइनर भी क्या है? 7 स्टार्स का ग्रुप होता है। उर्सा मेजर भी 7 स्टार्स का ग्रुप होता है, जो एक फॉर्मेशन या एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। जब हम उर्सा माइनर और उर्सा मेजर की बात करते हैं, तो बीच में इन दोनों के एक स्टार पाया जाता है जिसे हम पोल स्टार बोलते हैं। ये पोल स्टार क्या है? तो जब मैंने आपको डायरेक्शन चैप्टर पढ़ाया था, तब भी मैंने बताया था कि इस पोल स्टार के थ्रू ही पुराने लोग, जो पहले के लोग थे, वो डायरेक्शंस को पता करते थे। तो ये जो पोल स्टार है, ये हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ पाया जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन पे ही पाया जाता है, और ये काफी ज्यादा शाइन करता है। नॉर्मल बाकी स्टार से ये थोड़ा शाइनी होता है। तो ये कहाँ पे है? उर्सा माइनर और उर्सा मेजर के बीच में जो स्टार पाया जाता है, हम उसे पोल स्टार बोलते हैं। ठीक है, पोल स्टार आपने देख लिया। इसके बाद एक और फॉर्मेशन होता है जो कुछ इस टाइप का होता है, जो वो भी स्टार का फॉर्मेशन होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, वो कुछ इस टाइप से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये भी आपने देखा होगा, ये भी तारों का समूह है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है। इसे हम ओरियन बोलते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ओरियन। ओरियन का जो बेल्ट होता है, मतलब मैंने इसके जो बेल्ट बनाई है, यहाँ पे 3 स्टार्स प्रेजेंट होते हैं, 3 स्टार्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं 3 स्टार्स के पास में एक स्टार पाया जाता है जिसका नाम है साइरस। साइरस, या जिसे हम डॉग स्टार भी बोलते हैं। ये हमारे आसपास का जितने भी स्टार्स हैं, हमारे पास के जितने भी स्टार्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा शाइनी स्टार जो है, जो सबसे ज्यादा लाइट देता है, जो सबसे ज्यादा शाइन करता है, वो साइरस ही होता है, जिसे हम डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। तो ये हुई हमारी गैलेक्सी की बात। हमारी गैलेक्सी कौन है? मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी के अंदर ही सन प्रेजेंट है। सन क्या कर रहा है? हमारी गैलेक्सी का रिवॉल्यूशन कर रहा है। रिवॉल्यूशन करने में इसे 25 करोड़ ईयर्स लग रहे हैं। किस स्पीड से? 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। कौन सी स्पीड से? 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, सन के साथ साथ जितने प्लैनेट्स हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? गैलेक्सी का रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। सन के पास के जितने भी स्टार्स हैं, वो नक्षत्र कहलाते हैं। बाद के जो दूर के स्टार्स हैं, वो तारामंडल कहलाते हैं, जो किसी शेप का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे गैलेक्सी में तो काफी सारे स्टार्स हैं, जिसमें हमारे सबसे नजदीक का स्टार सन है, और सन के बाद कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, इसके बाद हम बहुत सारे स्टार्स देखते हैं, लेकिन हमने सबकी नेमिंग नहीं की है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे गैलेक्सीज की, क्योंकि मैंने बोला कि हमारे यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी की तरह ही 1 बिलियन गैलेक्सीज ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इस गैलेक्सी की बात की, इसके बाद जो सेकंड गैलेक्सी है, जो हमारे गैलेक्सी के सबसे पास की गैलेक्सी, वो कौन है? तो हमारे गैलेक्सी की जो सबसे पास की गैलेक्सी है, वो है एंड्रोमेडा। ठीक है, ठीक है, जिसे हम देवयानी भी बोलते हैं। हिंदी नेम इसका इजी है। ठीक है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं? देवयानी भी बोलते हैं। ठीक, तो हमारी गैलेक्सी के बाद जो सबसे पास की गैलेक्सी है, वो है एंड्रोमेडा। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस कितना है? इसका डिस्टेंस अगर हम देखेंगे, तो हम जब 3 लाख पर किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएंगे, तो 20 लाख ईयर में, ठीक है, 20 लाख साल, 20 लाख ईयर में हम क्या करेंगे? दूसरी गैलेक्सी में पहुंच पाएंगे, जो कि पॉसिबल हमारे लिए अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, हम ये अप्रोक्सीमेट क्या करते हैं, इसकी डिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं कि जब हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएंगे, तो हमारी जो सबसे पास की गैलेक्सी एंड्रोमेडा, वहां पे हमें पहुंचने में 20 लाख साल लगने वाला है। इसके बाद जो हमारे पास की जो सेकंड गैलेक्सी है, यानी देवयानी के बाद, एंड्रोमेडा के बाद जो हमारे सबसे पास की गैलेक्सी है, वो है NGC
M.33, ये हमारे सेकंड सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है जो एंड्रोमेडा के बाद है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 गैलेक्सीज की बात की। पहली गैलेक्सी तो हमारी है मिल्की वे गैलेक्सी, दूसरी गैलेक्सी जो है एंड्रोमेडा है यानी देवयानी, और तीसरी गैलेक्सी जिसकी मैंने बात की है वो है NGC M.33। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ कि जैसे मैंने 3 गैलेक्सी की बात की है, तो ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या कहलाते हैं? गैलेक्सी। एंड ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, जब हम 3 गैलेक्सीज का एक ग्रुप बनाते हैं, जब हम 3 गैलेक्सीज का एक ग्रुप बनाते हैं तो हम उसे क्लस्टर बोलते हैं, हम उसे क्लस्टर बोलते हैं। यानी 3 गैलेक्सीज का जो ग्रुप होता है वो क्लस्टर्स कहलाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा कि ग्रुप ऑफ स्टार्स गैलेक्सीज कहलाते हैं। जो गैलेक्सी होती है इसमें 1 बिलियन से भी ज्यादा स्टार्स हैं। जो पुराने स्टार्स हैं वो सेंटर पे प्रेजेंट है, जो ब्लैक होल है वो भी सेंटर पे प्रेजेंट है। जो न्यू स्टार्स हैं वो इसके किनारे पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा सन जो है अपने हाफ लाइफ साइकिल को कंप्लीट किया है, मतलब वो अभी एक न्यू स्टार ही है। तो ये सन जो है क्या है, बाहर की तरफ पाया जा रहा है गैलेक्सी में, बाहर की तरफ। जितने भी स्टार्स है वो सब रिवॉल्व कर रहे हैं गैलेक्सी के राउंड में। हमारा सन भी राउंड कर रहा है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है कहाँ पे? गैलेक्सी का। गैलेक्सी में सन के साथ साथ प्लैनेट्स भी राउंड कर रहे हैं, ठीक है, प्लैनेट भी उसको रिवॉल्व कर रहे हैं। सन का एक रिवॉल्यूशन 25 करोड़ ईयर्स में कंप्लीट होता है 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। पास के जो स्टार्स हैं हम उन्हें नक्षत्र बोलते हैं, दूर के जो स्टार्स हैं उन्हें हम तारामंडल या कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं, जिसमें मैंने आपको यहाँ उर्सा माइनर उर्सा मेजर को दिखाया है। उर्सा माइनर उर्सा मेजर के बीच का स्टार है जिसे हम पोल स्टार बोलते हैं, जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। फिर हमने ओरियन देखा। ओरियन एक फॉर्मेशन है, ये भी एक शेप है स्टार्स का, जिसके बेल्ट के पास में एक बहुत ज्यादा शाइन वाला स्टार पाया जाता है, जो हमारे नजदीक का सबसे ज्यादा लाइट या शाइन करने वाला स्टार है, जिसे हम साइरस या डॉग स्टार बोलते हैं। इसके बाद हमने देखा कि हमारी गैलेक्सीज की तरह ही और भी काफी सारी गैलेक्सीज हैं। इसके और हमने ये भी देखा कि हमारा जो सबसे पास का स्टार है वो सन है। सन के बाद जो हमारा सेकंड नियरेस्ट स्टार है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। इसके बाद हमारे गैलेक्सीज के बगल में जो सबसे पास की गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा यानी देवयानी, और देवयानी के बाद जो सेकंड नियरेस्ट गैलेक्सी है वो है NGC M.33। तो जब हम 3 गैलेक्सीज की बात करते हैं, 3 गैलेक्सीज के एक ग्रुप की बात करते हैं, तो हम उसे क्लस्टर बोलते हैं। तो आज के वीडियो में हमने गैलेक्सी को कंप्लीट किया, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्स को कंप्लीट किया था। तो धीरे धीरे हम क्या करें, एस्ट्रोनॉमी की चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। और आई होप आपको अब इंटरेस्ट आने लगा होगा कि क्या चीजें हैं, कैसी हैं, आपको जानने में अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है, चीजें समझ में आई हैं, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।